19 वर्षीय अर्ने जॉनसन तब सुर्खियों में आया जब उसने अपने मकान मालिक एलन बोनो पर बेरहमी से कई बार चाकू से वार किया, जिसके कारण बोनो की दुखद मृत्यु हो गई। 16 फरवरी 1981 को अर्ने को बीमार होने पर काम करने के लिए बुलाया गया और वह अपनी गर्लफ्रेंड डेबी ग्लैडजेल के साथ ब्रुकफील्ड बोर्डिंग केनल्स में शामिल हो गया, जहां वह एम्प्लॉई थी। एलन बोनो, जो आर्ने और डेबी के मकान मालिक के रूप में काम करते थे और कैनल को मैनेज करते थे, दोपहर के लंच के लिए जोड़े और अर्ने की बहन वांडा और कजिन मैरी के साथ गया। लंच के दौरान अर्ने, डेबी और एलन ने खाने के साथ कुछ अल्कोहल पी। उनके लौटने पर एलन ने म्यूजिक प्ले किया और वह नशे में धुत दिख रहा था। डेबी ने वांडा और मैरी को दूर ले जाने की कोशिश किया, लेकिन एलन ने फिजिकली इंटरवीन किया, जिससे तीखी बहस हुई और सिचुएशन तेजी से बिगड़ गई, जिसके बाद अर्ने ने एलन पर बार बार चाकू से वार किया और अंततः उसकी जान ले ली। अर्ने को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसने दावा किया कि उसे घटनाओं की कोई याद नहीं है। इस भयानक कृत्य के लिए ग्रूसम एक्ट टू पोजेशन बाय अ मैलेवलेंट फोर्स बताया गया। इसका उत्तर ग्लैडजेल परिवार के पास है। कहानी डेविड ग्लैडजेल के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्होंने 1980 में 11 साल की उम्र में घोषणा की थी कि उन पर भूत प्रेत का साया है। डेविड डेबी का छोटा भाई था और डेबी और आर्ने के घर का दौरा एक बुरे सपने जैसा मोड़ ले गया जब उसने दावा किया कि वह किसी बुरी ताकत के प्रभाव में है। द डेविल ऑन ट्रायल, जो इस अशांत अवधि के दौरान युवा लड़के के साथ ग्लैडजेल्स की बातचीत की झलक पेश करता है। डेविड के जीवन से पर्दा उठ गया क्योंकि उन्होंने शैडो फिगर्स ऑब्जेक्ट्स को अपने आप हिलते हुए देखने का दावा किया। जैसे जैसे डेविड का पोजीशन बढ़ता गया, परिवार ने एड और लोरेन वॉरेन से सहायता मांगी, जो एमिटीविले मामले में शामिल होने के कारण कनेक्टिकट के उल्लेखनीय व्यक्ति थे। कैथोलिक चर्च ने डेविड की स्थिति के कारण भूत भगाने की प्रक्रिया को परमिशन दे दी और आर्ने अनुष्ठान के दौरान प्रेजेंट था। डॉक्यूमेंट्री में अर्ने ने खुलासा किया कि जब डेविड संघर्ष कर रहा था, तब उसने कैसे बहादुरी चुनौती देते हुए कहा, मुझे ले लो, मैं यहां हूं, मुझे ले लो। इस टकराव के दौरान ग्लैडजेल परिवार और आर्ने दोनों को संदेह हुआ कि दुष्ट शक्ति ने डेविड को छोड़ दिया है और आर्ने से चिपक गई है। 6 महीने बाद आर्ने ने वह हत्या कर दी जिसने उनके जीवन की नींव हिला दी। यह सवाल अभी भी उलझा हुआ है कि क्या आर्ने पर वाकई भूत सवार था या फिर उसके इस काम के लिए कोई ऑप्शनल एक्सप्लेनेशन था। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई विवादों से घिर गई, क्योंकि जज कैलाहन ने बचाव के तौर पर भूत के किसी भी दावे को खारिज कर दिया, जिससे आर्ने और उनकी कानूनी टीम को एक मजबूत तर्क खोजने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस रहस्य को और बढ़ाते हुए एड और लोरेन वॉरेन मीडिया में काफी चर्चित थे और उन्होंने अपनी कहानी लिखने के लिए राइटर गेराल्ड ब्रिटल को भी काम पर रखा था। द रिजल्टिंग बुक द डेविल इन कनेक्टिकट 1983 में प्रकाशित हुई थी, जो 2021 की फिल्म द कॉन्ज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट के लिए प्रेरणा का काम करती है। जबकि डेविड के बड़े भाई कार्ल ग्लैडजेल भूत प्रेत के कब्जे के दावों का पुरजोर विरोध करते हैं। हालांकि उनकी मां के निधन के बाद मिले कुछ नोटों से पता चला कि परिवार सोमिनेक्स नामक नींद लाने वाली दवा का इस्तेमाल करता था, जिसके असर से मूड स्विंग्स, वजन बढ़ना और हैलुसिनेशंस जैसी समस्याएं हो सकती थीं। कार्ल, जो कि डेविड ग्लैडजेल के बड़े भाई थे, कार्ल के लिए यह डेविड के अनुभवों को समझाने का एक संभव तरीका था, जिससे यह साफ होता है कि अर्ने ने हत्या को सही ठहराने के लिए इस कहानी को अपनाया। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री में डेब्बी के विश्वासघात के संकेत दिए गए हैं, जो अर्ने के गुस्से का एक और कारण हो सकता है। अर्ने जॉनसन को अंततः हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया और उसने सिर्फ 5 साल की सजा काटी। जेल में अपने समय के दौरान उसने और डेब्बी ने शादी की और डेब्बी के निधन तक वे शादीशुदा रहे। आज डेविड ग्लैडजेल एक निजी और एकाकी जिंदगी जीते हैं, जो कि उनके दर्दनाक अनुभव के कारण मीडिया की ध्यान केंद्रित करने वाली स्थिति को समझते हैं। कार्ल और डेविड ने वॉरेन्स, ब्रिटल और किताब के पब्लिशर के खिलाफ मुकदमे दायर किए, जिसके कारण किताब को पब्लिश नहीं किया गया। जबकि डेविड अब भी पजेशन, भूत प्रेत के कब्जे में विश्वास करता है